जी, आज आपके सामने कुछ अभिक्रियाएँ दी गई हैं जिसमें आपको आणविकता और कोटि पहचानना है। इस तरह यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत सी सवाल अभिक्रियाएँ आती हैं और उसमें आणविकता और कोटि को पहचानना रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कौन सी अभिक्रिया में कौन सी आणविकता और कौन सी कोटि है। आइए देखते हैं। पहली अभिक्रिया आपके सामने है H2 + Cl2। जब यहाँ पर हाई वोल्टेज पर क्रिया कराई जाती है तो प्राप्त क्या होता है 2HCl, अर्थात हाइड्रोजन गैस की जब क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है 2HCl प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, जो आपकी ए है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये आपस में बिना हाई वोल्टेज के हुए क्रिया नहीं करती हैं। बिना हाई वोल्टेज के हुए क्रिया नहीं करती। हाई वोल्टेज होगा तभी क्रिया करेंगे, तब 2HCl बनता है। तो इसमें आप समझिए आणविकता, मोलिकुलरिटी या अल्पसंख्यता भी एक शब्द बोला जाता है। तो यहाँ पर दो अणु मिले हैं, 1 2, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 2। लेकिन अभिक्रिया की कोटि n क्या होगी? किसी भी अभिक्रिया में आप चीज ध्यान देना, जब वो किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात कोई उत्प्रेरक है उसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, तो समझ लीजिए वो अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन कोटि की अभिक्रिया है? शून्य। कौन कोटि की अभिक्रिया है? शून्य। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन कोटि की? शून्य कोटि। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया कभी हाइड्रोजन क्लोरीन गैस तुरंत मिलकर क्रिया नहीं करते जब तक हाई वोल्टेज नहीं होगा। तो इसको आप समझ लीजिए, जब भी उत्प्रेरक रहे तो अभिक्रिया क्या है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए C12H22O11 H2O के साथ जब क्रिया करता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान देना भैया, समझना। यहाँ पर ग्लूकोज के एक अणु और इसके एक अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आपकी जो मोलिकुलरिटी होगी अर्थात आणविकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ n संभलना है, यहाँ पर n के लिए संभलना है। यदि आप संभले नहीं, थोड़ा भी इधर भटके तो 100% गलत हो जाएगा भैया। जब कोई भी चीज का जल अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है तो उसका चीज समझ लीजिए कुछ अधिक मात्रा में होती है तो वो 0 के बराबर मान होती है। 0 के बराबर मान होती है, इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें अभिक्रिया की जो कोटि होगी एक ही बच रहा है। 0 के बराबर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1 होगी। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1 होगी। पुनः समझिए, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लीजिए जी। आपको अभिक्रिया की जब रेट निकालोगे प्रोपोर्शनल, अब क्या होगा? अगर अभिक्रिया निकालो एक्टिव मास आपका हो जाएगा C12H22O11, ये सुक्रोस है। फिर यहाँ पर जो होगा अभिक्रिया की दर, जब किसी की अधिकता होती है, जब जल अपघटन कराया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। जब तक जल अधिक मात्रा में होता है उसका अपघटन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 404 लाख अणुओं में किसी एक अणु का अपघटन होता है। तो जल की अधिक मात्रा होगी तभी अपघटन होगा। तब जाके जब ज़्यादा मात्रा किसी की रहती है, जिसे जल है इसकी मात्रा अधिक रहती है, तो यहाँ पर घातीय क्या लगता है? 0 लगता है। तो यहाँ पर R = K लगा सकते हो। एक्टिव मास अब क्या बचा? C12H22O11, ये घात क्या हो गया? किसी घात में 0 तो इसका मान 1। तो क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? ये आपकी जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि। ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि जिसकी मात्रा अधिकता हो, जिसकी मात्रा अधिक हो, वो समझ लीजिए कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। उसमें जब जल अपघटन कराया गया कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो? प्रथम कोटि की। कौन कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की। इसको आपको एकदम समझना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप घर पे गर्मी के महीने में शरबत बनाया जाता है। शरबत बनाइए तो आप बड़े शरबत ले लीजिए, किसी एक पात्र में शरबत बनाते रहिए, बनाइए, और उसमें आप क्या करिए, एक में बराबर बराबर पानी लीजिए, बराबर बराबर आप क्या करिए, चीनी डाल दीजिए। बराबर बराबर पानी लीजिए और उसमें उतना ही चीनी डालो जितना एक बर्तन डालो दूसरे बर्तन में, तो दोनों में मिठास क्या होगी? एक समान होगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, उसी में किसी से आप 1 चम्मच पानी और डाल दो,
थोड़ी सी पानी डाल दो तो क्या होगा, मिठास उसकी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मिठास वही की वही रहेगी। अर्थात किसी की मात्रा अधिक ज़्यादा रहती है तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता है जी। दूसरी बात, तो इसीलिए समझिए, तो ये हमेशा घात जीरो को होता है, इसलिए यह प्रथम कोटि की अपक्रिया है। यहाँ पर सावधान रहने की बहुत जरूरत है भैया। अब तीसरी अपक्रिया है N2+3H2, फेरस और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 2H3 बना रहा है। तो यहाँ हमने कहा किसी की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही थी, कौन सी अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया। अर्थात वो अपक्रिया अपनी हिम्मत नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके तुरंत अमोनिया बना, नहीं हिम्मत है। तो फेरस, और फेरस का भी सहयोग कौन करता है, मॉलिब्डेनम करता है। भैया कहा है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक पढ़ा है तो शून्य कोटि की अपक्रिया कौन है, तो क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। कौन सी कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। लेकिन ये आप n बराबर आपका तो शून्य हो गया, लेकिन मोलिकुलरिटी इसकी क्या होगी, मोलिकुलरिटी जो होगी, एक अणु ये है, 3 1 4 अणु, अर्थात चतुर्थ आणविक अपक्रिया बोली जाएगी अणु के रूप में। अब चलते हैं लास्ट में, यहाँ पर आपने एस्टर लिया है जिसका नाम CH3COO2H5 है, जिसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। और यहाँ पर जब खनिज अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई गई है तो आपको एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो जब ये खनिज अम्ल का जो होता है यहाँ पर होता है, इसको बना देता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो आर के एक्टिव मास ऑफ CH3, ये प्रोपोर्शनल को हमने डायरेक्ट कांस्टेंट में लिख दिया, CH3COO2H5। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। एक्टिव मास ऑफ, ये तुरंत आपका क्या बना देगा, H3O के ऊपर पॉजिटिव। तो ये जब ये कोई अम्ल इसके साथ आ गया तो समझ लीजिए, जब अम्ल कोई आ जाए, कोई भी खनिज अम्ल आ जाए, तो आप समझ लीजिए तो वह शून्य घात के बराबर नहीं होगी। तो इसका आप विशेष ध्यान देना। तो इसलिए एक कौन सी कोटि की अपक्रिया है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। कौन कोटि की अपक्रिया है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 2 अणु है, तो आपका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी। बात समझ में आ रही है जी, कॉन्सेप्ट एकदम समझिए। जब कोई चीज का जल अपघटन कराया जा रहा है तो समझ लीजिए वो अपक्रिया आपका क्या होगी, वो अपक्रिया में कितने अणु हैं, जो जल है जल को नहीं काउंट किया जाएगा। तो अपक्रिया वो क्या होगी, तुरंत वो अपक्रिया आप जितने अणु रहेंगे वही समझना उसकी कोटि की अपक्रिया। जैसे इसमें आपका एक अणु बचा तो प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपको एकदम पॉइंट और रखना है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो आ गया और यहाँ पर ये था, आपने क्या यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, इसको मिलाया गया उसमें, उसमें मिलाया गया। अब उसकी उपस्थिति में क्रिया नहीं गया, अर्थात पानी में जब मिला करके किसी खनिज अम्ल को क्रिया कराई गई तो हाइड्रोनियम आयन बना देता है, तो इसलिए इसका ऐड किया गया है। तो जिसे इसमें आपने जल को जब किया गया, जल जो है, जल में आप किया, हमने कहा जब किसी की अधिकता होती है वो कांस्टेंट कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है जी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।